Hello everyone, warm welcome to this online educational platform. I am Smith Singh, your physics science educator. तो आज सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज की फर्स्ट क्लास है जिसमें हमें मोर देन 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हम कवर करेंगे। डेमो क्लास में मैंने आपको ब्रीफ बताया था कि किस प्रकार से जो है हम कंप्लीट 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस में कंप्लीटली साइंस को हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट सुपर साइंस सीरीज की एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो स्पीड है, स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करती है। और कभी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या होगा? एक नंबर, डिजिट प्लस उसकी यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन एयर। तो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ नंबर को देखेंगे तो हम इन ऑप्शंस में पजल हो जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा नंबर प्लस यूनिट, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है नंबर के साथ यूनिट के ऊपर भी करना है प्यारे बच्चों, कि यूनिट क्या है। तो यूनिट आप ये देखिए, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड रहेगा। और जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये जो है एसआई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। तो आप इस तरह से जो है ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। बेसिकली जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? ये होती है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर। इन एयर के अंदर जो है वो लिटिल बिट कम होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इन एयर जो है हमारा ये कुछ भी नहीं है। जब तक इसके साथ यूनिट नहीं लगेगी बात नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इस ऑप्शन के अंदर आपको जो है यूनिट को भी जरूर से ध्यान देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, सन से जो है रे ऑफ लाइट जब चलती है तो मून अर्थ तक कितने समय में पहुंचती है, या जो मून है उससे टकरा कर अर्थ तक कितनी बार पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो सन से जो रेज चलती हैं, रे ऑफ लाइट चलती है, वो अर्थ तक कितने समय में पहुंचती है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है 8 मिनट 19 सेकंड। सेकंड्स में बात करें तो 499 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह मून, सूरज की किरणें जो है मून से टकराकर पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? 1.26 सेकंड से 1.28 सेकंड तक। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि मैं हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपको टॉपिक की भी रिवीजन कराता चलूंगा। तो इस तरह से आप ये जो है क्वेश्चन ध्यान रखिए। देखिए, हमने किया तो एक क्वेश्चन है, उसके साथ हमने दो क्वेश्चन और कर लिए। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब व्हाइट लाइट जा रही है और प्रिज्म को पास कर रही है तो ये अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। वो किस फिनोमिना के कारण है? तो जो लाइट है प्यारे बच्चों, लाइट के 8 फिनोमिना होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज है उनकी। लेकिन जो स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर है ये किसके कारण है? तो ये आपको चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो जो कलर्स स्प्लिट होते हैं ये फिनोमिना कौन सा है? ऑप्शन बी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। इसी फिनोमिना के कारण क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट है इट इज स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट कलर्स। एक व्हाइट प्रकाश जो है वो अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाता है। और प्रिज्म में आप देख रहे हैं डेविएट हो रहा है। ठीक है, ये एंगल कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे 7 कलर हैं जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विबग्योर, विबग्योर।
तो ये विबग्योर से हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से लास्ट में रेड। तो आप ये देखिए प्रिज्म के अंदर सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? रेड का है। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? कम है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वॉयलेट जो है इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट जो है वो किसके कारण है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट फिनोमिना के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सनराइज सनसेट द रेडिश कलर इज ड्यू टू। तो आप देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल लालिमा आपको दिखाई देती है आसमान के अंदर, तो वो रेड लाइट, रेड कलर किस कारण होता है? तो इस चीज को भी आप समझिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप इस डायग्राम से देखिए, जब सूर्य की किरणें वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सूर्य की किरणें जब वैक्यूम से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और इसके अंदर छोटे छोटे जो हैं टीनी पार्टिकल्स, सूक्ष्म कण जो हैं पाए जाते हैं। और जब सूरज की किरणें इन पार्टिकल से टकराती है, तो अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है, और ये स्प्रेड होकर वेवलेंथ के कंपैटिबली जो कलर अवेलेबल है उस कलर में जो है हमें दिखाई देती है। तो सूर्य की किरणें वायुमंडल में आई, वायुमंडल के में छोटे छोटे कणों से टकराकर वो अलग अलग चारों तरफ जो है वो फैल गई, और जो फैलने के बाद जिस वेवलेंथ ऑफ कलर जो है वो सुटेबल था, उस कलर को जो है ये दिखाती है, शो करती है। तो ये फिनोमिना किसके कारण है? तो ये प्यारे बच्चों फिनोमिना कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अलग अलग फिनोमिना हम पढ़ेंगे, जैसे पिछले में हमने क्या पढ़ा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी प्रकार जो है क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो टीनी पार्टिकल से व्हाइट लाइट टकराती है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है उसका प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो ये जो हमें रेडिश कलर दिखाई दे रहा है, ये किस फिनोमिना के कारण है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमें आसमान जो है नीले कलर का क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर का? वो भी क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनसेट और सनराइज के दौरान रेडिश क्यों दिखाई देता है? वो भी स्कैटरिंग के कारण। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, तो जब सूरज जो है सनसेट या सनराइज का टाइम है, तो सूर्य की किरणों को लंबी दूरी तय करनी है। आप देख पा रहे हैं लगभग हॉरिजेंटल होता है सनसेट के दौरान, तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो लंबी दूरी कौन सी लाइट कर सकती है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की ज्यादा है। तो इसलिए हमें सनराइज और सनसेट के दौरान जो है हमें रेडिश कलर दिखाई देता है। और इसी प्रकार मान लो क्या है, दिन के समय सूरज की किरणें जब आ रही हैं, तो उसको इतना लंबी दूरी तय नहीं करनी। ठीक है, और उस समय के अकॉर्डिंग जो है स्काई का कलर हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। ब्लू की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो पार्टिकल्स के थ्रू स्प्रेड होता है, और हमें आसमान नीला कलर का दिखाई देता है। तो फिनोमिना कौन सा है? ये हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। तो जो वाइट, सॉरी, जो कलर है लाइट का, वो हमें किससे पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, लेकिन चेंज इन लाइट, चेंज इन कलर जो है लाइट का, लाइट का अलग अलग कलर जो है, डिफरेंट कलर जो हमें पता चलता है, वो किससे पता चलता है? उसकी वेवलेंथ के कारण। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आता है। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से एक दिया हो, तो आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। मान लो कि आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ नहीं दिया, तो आप इसके साथ चले जाएंगे, या फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, वेवलेंथ दिया है, तो इसके साथ चले जाएंगे। लेकिन जब आपको दोनों दिए हैं, तो आपको किसके साथ जाना है? वेवलेंथ के साथ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये रहेगा, सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी। तो कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे। एम्पलीट्यूड से हमें इंटेंसिटी ऑफ कलर पता चलता है। ठीक है, मतलब कि जो कलर है वो
कितना डार्क है या कितना लाइट है वो एम्पलीट्यूड से पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी से हमें ओवरऑल जो है कलर दिखाई देता है, लेकिन कलर के अंदर जो चेंज होता है वो किसके कारण हमें दिखाई देता है? वेवलेंथ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फर्स्ट एटॉमिक पावर रिएक्टर इन इंडिया वाज। तो पहला एटॉमिक पावर रिएक्टर जो है वो कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है, अप्सरा। तो ये जो है हमारा हमने जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो इन्हें इंडिया में जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। तो इनकी जो देन थी, जिसके कारण, इनके एफर्ट्स के कारण जो है ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम क्या था? अप्सरा। तो ये एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। नेक्स्ट है, वेवलेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट। कहने का मतलब ये है कि कलर जो हैं, हमारे 7 कलर्स हैं। तो 7 कलर में से कौन से कलर जो हैं, जब ग्रीन प्लांट हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, तो जब हमें ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं तो बेसिकली तो वो ग्रीन को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एब्जॉर्ब किन कलर्स को कर रहा है? तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन और, आप कह सकते हैं ग्रीन, सॉरी, ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि वाई मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। तो ये देखिए आप, जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू का बहुत ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे जो है लाइट कलर्स का कम है, ग्रीन का कम है, उसके बाद फिर रेड का ज्यादा है। तो ये जो दो कलर हैं, ब्लू और रेड, इनको एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब सूरज की किरणें ग्रीन कलर पड़ रहा है, उसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमारी आंखों में ये जो है परसेप्शन बन रहा है कि ये क्या है? ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अ रे ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑल कलर्स आर रिफ्लेक्टेड द सरफेस वुड अपीयर। तो ये कह रहा है कि अगर व्हाइट लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और वो सभी कलरों को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो सरफेस हमें कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, व्हाइट। अगर वो सभी कलर्स को, अगर ऑल कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है तो हमेशा व्हाइट कलर जो है वो बनेगा। अगर ऑल कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कौन सा बनेगा? ब्लैक कलर। तो ये आपको दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। तो जो तारे हमें चमकदार दिखाई देते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? ये होता है हमारा लाइट का फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको आप ध्यान रखेंगे, वायुमंडलीय जो अपवर्तन है, इसी के कारण हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। और ये क्या है? बेसिकली हम खड़े हैं पृथ्वी पे, और पृथ्वी के ऊपर जो है ये क्या है? हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल में क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो उनकी लेयर बन जाती है अलग अलग। तो जब तारों का जो प्रकाश है वो आता है, तो वो जिगजैग फॉर्म में आता है हमारे तक, इस तरह से। और जब हम उसको देखते हैं तो हमें वो यहाँ प्रतीत होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करके जब व्हाइट लाइट आती है, तो उसके कारण जो है एक इल्यूजन बनता है, जो हमें चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म आर यूज्ड इन। जो टीआईआर फिनोमिना बेस्ड जो प्रिज्म है वो यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं? टेलीस्कोप में, कैमरे में, माइक्रोस्कोप में, पेरिस्कोप में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए टेलीस्कोप में, कैमरे में और माइक्रोस्कोप में, इसमें तो यूज होता है प्यारे बच्चों लेंस। और मोस्टली कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन जो पेरिस्कोप है इसमें टीआईआर फिनोमिना यूज किया जाता है। और ये कहाँ यूज किया जाता है? जो सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स
बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज, उसमें यूज किया जाता है ताकि जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को देख चुके। तो ये जो है जैसे सबमरीन है, जो ये पानी के अंदर होता है और इस पाइप को जो है बाहर निकाला जाता है और इसमें से जो है देखा जाता है, और ऐसे जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं दो प्रिज्म, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, ये यूज किए जाते हैं ताकि जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो सके, जिसके कारण जो है ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पेरिस्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये आपको पता होना चाहिए। रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्राइमरी कलर, और डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो हैं। तो ये जो हैं आपको ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? हमारे प्राइमरी कलर हैं। क्या है? प्राइमरी कलर। और जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। ठीक है, तो इनको भी आप, इस ट्रायंगल को भी याद रख सकते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, मेरा बी सी जी ये रहा। ठीक है, देखिए बीसीजी का टीका जो है सभी को लगता है बचपन में, यहाँ शोल्डर के ऊपर रखता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा बीसीजी ये रहा। तो यहां से आप इसको याद रखें, इस ट्रिक को। मेरा से मेजेंटा, बी सी जी, ब्लू, सियान, ग्रीन, ये से येलो, रहा से रेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये याद रहेगा। प्राइमरी कलर आपको बता दिए हैं, सेकेंडरी कलर आपको बता दिए हैं। कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि जो है रेड प्लस सियान क्या बनाएगा? व्हाइट बनाएगा। ठीक है, येलो प्लस ब्लू क्या बनाएगा? व्हाइट। ये तो कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जो ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें तो दो हैं। डायग्राम से इनको समझिए आप, ये देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल हाइड्रोजन और हीलियम, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं यूनिवर्स पे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। इसको आप ध्यान रखो। ठीक है, परसेंटेज से ध्यान रख सकते हो आप। सेकंड पे क्या है? हीलियम है। और इसी तरह अगर आपसे अर्थ पे पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन। आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन कितना है? 49%। ठीक है, तो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, और वो कितना है? 49% है। और आपसे ये पूछ ले कि अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सी नॉन मेटल पाई जाती है, तो भी क्या होगा? ऑक्सीजन 49%। सबसे ज्यादा कौन सी मेटल पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। ये आपको ध्यान रखना है। एल क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम, नॉन मेटल ऑक्सीजन, एलिमेंट ऑक्सीजन, मेटिलोइड उपधातु जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं, तो वो कौन सी है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली? सिलिकॉन। ठीक है, 26%। तो कितने सारे क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से हमने क्लियर हो गए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन इन सॉलिड स्टेट? तो ऑक्सीजन जो है उसका कलर क्या होगा सॉलिड स्टेट में? देखिए कोई भी गैस है, अगर कोई भी गैस है और वो गैसियस स्टेट में है, नॉर्मली तो क्या है? वो कलरलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, मोस्टली गैसेस। लेकिन अगर हम बात करें कि सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, तो ऑक्सीजन का कलर क्या होता है? पेल ब्लू। ये डायग्राम से भी आप देख पा रहे हैं, पेल ब्लू। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैज शाइनिंग लस्टरस सरफेस? ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो चमकदार है? देखिए मेटल्स तो चमकती हैं ही, सोना, चांदी, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ये तो चमकता ही, लेकिन नॉन मेटल ऐसी कौन सी है जो चमकदार हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन और फास्फोरस।
तो ये जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आयोडीन जो है वो भी चमकदार होता है, फास्फोरस भी चमकदार होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कभी गुजरात में आप जाएंगे, गुजरात में जो है रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ, तो वहां पर आप देखेंगे व्हाइट सैंड, व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है। वो किसके कारण है? वो आयोडीन सॉल्ट के कारण ही है। इसी तरह फास्फोरस जो है, व्हाइट फास्फोरस, ये भी चमकदार होता है। तो ये दो ही नॉन मेटल हैं जो लस्ट्रस है, चमकदार है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। एटॉमिक नंबर आयोडीन का कुछ नॉलेज जो है 53 है, फास्फोरस का 15 है, और लगभग एटॉमिक नंबर भी जो है आपको 20 या 25 तक याद होने चाहिए, इनफ है इतने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट मेटल? सबसे नाजुक धातु कौन सी है, मुलायम धातु कौन सी है? तो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका राइट है। तो सोडियम है, सोडियम के बाद पोटाशियम है। ये दो ऐसी मेटल हैं जो क्या है, सॉफ्ट हैं। इनको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, पोटाशियम, दोनों दिए हैं, दोनों हो जाएंगे। दोनों दिए हैं अलग अलग ऑप्शंस में, तो आप सोडियम के साथ चले जाओ। अदरवाइज ये दोनों ही क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिल। आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, इसलिए हमने इसको इसमें एमसीक्यू सीरीज में डाला है। तो ग्रेफाइट जो है उसको यूज करते हैं हम पेंसिल में। तो ये आप जो देख रहे हैं आगे का हिस्सा, ये क्या है, ग्रेफाइट। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मिराज जो बनता है, इल्यूजन जो बनता है रोड पर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि रोड हमें दूर से दिखाई देगा, खास करके गर्मियों में या डेजर्ट में, कि ऐसा लगेगा जैसे रोड के ऊपर जो है ना पानी फैला हुआ है, पानी गिरा हुआ है, या फिर जो है जो व्हीकल्स हैं वो हमें ऐसे लगेंगे पानी के अंदर तैरते हुए चल रहे हैं। तो बेसिकली तो ये सब भ्रम है, इल्यूजन है। इसी को कहा जाता है मिराज। और ये मिराज किसके कारण है? देखिए बड़े स्मार्टली मैंने चार ऑप्शंस डाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल है, लेकिन तीसरा ऑप्शन रिफ्रैक्शन प्लस टीआईआर, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत होगा, ये ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ये दोनों ही सही हैं, लेकिन हमें दोनों ही दिए हुए हैं, तो एक्चुअल में कंप्लीट जो फिनोमिना है ना, वो कॉम्बिनेशन है इनका। तो वो क्यों है? देखिए जो हमारा ये सरफेस है, इसके ऊपर अलग अलग लेयर है। ठीक है, गर्मी के कारण अलग अलग लेयर बन जाती हैं वायुमंडलीय। तो जो लाइट है ना, जो वो इस तरह से हमें जो है ना भ्रमित करती हुई जो पड़ती है, तो उसके कारण उसके बाद फिर हमारी आंखों तक आती है, तो हमें जो है ये इल्यूजन दिखाई देता है, मिराज जिसको हम कहते हैं। तो देखिए जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो हो रही है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कंप्लीटली जो है वो डेविएट होकर वापिस आना। तो ये जो है टोटल फिनोमिना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आपका, फिनोमिना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो प्रकाश की किरणें जो हैं जिनके कारण जो है हमें आसमान नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या फिनोमिना होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है ये प्यारे बच्चों। देखिए सूरज है, और जो हमारे वायुमंडल से ऊपर की तरफ अंतरिक्ष में हम बात करते हैं, तो ये कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो अंतरिक्ष है वो कैसा, ब्लैक कलर का है। लेकिन जैसे ही ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, ये अर्थ है हमारी प्यारी सी, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल में क्या है, हमारे छोटे छोटे कण हैं, टीनी पार्टिकल्स। तो वो जो टीनी पार्टिकल से रे ऑफ लाइट, सूरज की जो किरणें हैं वो टकराती हैं, तो उसके बाद अब रेड की तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो कंपैटिबिलिटी जो बनती है पार्टिकल्स से टकराकर स्प्रेड होने की, तो वो ब्लू कलर की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है कंपैटिबिलिटी बनती है। तो ये जो स्कैटरिंग फिनोमिना होता है, इसके कारण जो है ब्लू लाइट स्प्रेड हो जाती है हमारे वायुमंडल में, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। फिनोमिना आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर है हमारा, ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेंस इज मेड अप ऑफ। तो लेंस किसके बनते हैं? फ्लिंट ग्लास होते हैं। ठीक है, लेंस या फिर आप जो मेरे स्पेक्स देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली ग्लास कौन सा होता है? इसमें मल्टी लेयर्ड ग्लास होता है प्यारे बच्चों, और इसको फ्लिंट ग्लास कहा जाता है। ये हमारे लेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इस तरह से अलग अलग ग्लासेस का जो है, जैसे फायरेक्स ग्लासेस नॉर्मली जो है हमारी क्रोकरी वगैरह में यूज करते हैं, और जैसे कि हमें हॉट कुछ आइटम्स डालनी होती है, जैसे चाय के जो कप है उनमें फायरेक्स ग्लास यूज करते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स? अगेन इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। तो व्हीकल्स जो हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं, तो पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो इसको आप समझिए, मैं आपको जो है समझाता हूं यहाँ पे। तो आप ये देखिए, तो ये मैंने एक जो है आपको एक स्लाइड बना के मैं आपको समझाता हूँ ये। आप ये देखिए कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा मिरर या लेंस कैसी इमेज बनाएगा, तो यहां से आपका जो इस स्लाइड से मैं क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। देखिए मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स को कहते हैं हम उत्तल, और कनकेव को कहते हैं अवतल। ठीक है, और ये लेंस के अंदर भी होते हैं अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, ये कैसी इमेज बनाएंगे? ईवी, इरेक्ट प्लस वर्चुअल। ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है, ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है ना, इसी से आपके जो है ये क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये आपको ट्रिक से जो है आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, इसको आईआर से याद रखना है आपको, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो आईआर क्या है? इन्वर्टेड प्लस रियल। ये कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा इसी तरह आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, और यहीं से आपके जो है क्वेश्चन निकलेंगे। तो अभी शॉर्ट नोटिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बस इसको ट्रिक को आप याद रखें, कन्वेक्स मिरर प्लस कनकेव लेंस, ईवी, इरेक्ट प्लस वर्चुअल। इसी तरह जो है कनकेव मिरर प्लस कन्वेक्स लेंस, इन्वर्टेड प्लस रियल। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू ऑफ व्हीकल? तो रियर व्यू का जो व्हीकल आप जब देखते हैं उसके अंदर, तो आपको जो व्हीकल है वो सीधा दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो सीधा वो जो है किस में दिखाई देगा? इरेक्ट क्या होता है? सीधी, वर्चुअल काल्पनिक, इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा, रियल क्या होता है? वास्तविक। तो इनमें से कौन सा मिरर यूज हो रहा है? इरेक्ट, सीधा में भी जो है इमेज दिखा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर। हो गया क्वेश्चन सेकंडों में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज, बताइए विच इज। तो आपसे पूछ रहा है कि कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको ट्रिक से ही करना है, आपको और कुछ नहीं देखना। कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? ईवी, बस ये ध्यान रखना है। तो ईवी का कॉम्बिनेशन आपको एक ही मिलेगा, वो कौन सा है? ईवी। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आपको जो है डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये कनकेव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, जो वाइट जो लाइट जाएगी आंखों में हमारी, तो ये फैल जाएगा बाहर की तरफ। इसी तरह जो है ये इसके सेंटर से जा रहा है। तो जब इसको हम पीछे करेंगे इमेज को, तो यहाँ ये इमेज बन रही है। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अ विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी 12 जो है इसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है साइनो कोबाल अमीन। ये इसका जो है आप साइंटिफिक नाम कह सकते हो, ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो इसके नाम के अंदर ही कोबाल आ रहा है, तो विटामिन बी 12 जो है वो उसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है, तो ये आपको जो है विटामिन बी 12 रिच फूड्स आपको ध्यान रखना है, दूध के अंदर होता है, और जो है ना इस तरह से ये चीजें कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। आंसू गैस के अंदर जो है वो
क्या चीज पाई जाती है? तो आंसू गैस का क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्लोरो या फिर क्लोरीन गैस। ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, घटक है इसका, आंसू गैस का। तो उसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है, देखो, चाहे क्लोरोपिक्रिन हो, क्लोरोफॉर्म हो, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो, क्लोरोपिक्रिन हो, इन सब का लिंक किससे है? आंसू गैस से है। तो आंसू गैस के अंदर क्या पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू फोर ऑप्शंस, क्लोरोपिक्रिन। बस आपको ये ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है। तो हमारे जो आंखें हैं, आंखों के यहाँ पर जो है एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को कहा जाता है लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। तो क्लोरीन गैस जब इसमें जाती है तो हमारे आंसू जो है निकलते हैं इसमें से। तो ये जो है इस ग्लैंड से निकलते हैं। नेक्स्ट है, एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। तो ये जो है एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम होता है, इसकी वाइब्रेशन के कारण, इसकी वाइब्रेशन से ही जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशन से एक सेकंड बनता है। उसी से जो है हमारी घड़ी को हम मेजर करते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक के अंदर कौन सी मेटल होती है? सीजियम। इसकी वाइब्रेशन से ही जो है 1 सेकंड बनता है। इसका एटॉमिक नंबर 55। इसका सिंबल क्या है? CS। ये ध्यान रखने की चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकारियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। तो प्यारे बच्चों देखो, कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, प्रोकारियोटिक जो पुरानी तरह की हैं और सिंगुलर हैं, यूकारियोटिक जो युवा हैं, नई तरह की हैं, मल्टीपल तरह की हैं। तो यूकारियोटिक सेल जो है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी हुई है? तो वो बनी होती है फास्फोलिपिड की। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है किससे बनी हुई है? फास्फोलिपिड बाइलेयर से। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है क्या है? फास्फोलिपिड। तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ। फास्फोलिपोप्रोटीन, इनको हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, प्रोटीन जो है इसके अंदर पाया जाता है, ये देखिए इंटीग्रल पार्ट है इसका। लेकिन जो ये लेयर बनती किसके कारण है? ये फास्फोलिपिड्स के कारण बनती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन इज द कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है और सेल में जो है ये अलग अलग जगह फैला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आप इसको जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाएगा। तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। और आपसे ये पूछ सकता है कि कोशिका के न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर, और कहाँ पाया जाता है? इस न्यूक्लियस के अंदर भी। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? विनेगर जो है हमारे घर की रसोई में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। एप्पल सीडर विनेगर आप लोग सुनते हैं। तो इसका केमिकल नेम पूछ रहा है, तो केमिकल नेम क्या है इसका? एसिटिक एसिड। और IUPAC जो नेम है इंटरनेशनली, जो केमिस्ट्री में जो है वो इथेनोइक एसिड इसको कहा जाता है। केमिकल नेम के बाद इसका जो फॉर्मूला है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विनेगर के अंदर ये एसिड होगा। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में होता है, मैलिक एसिड एप्पल के अंदर भी होता है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन ऑर्डिनरी वाटर। ये तो भाई डाउट है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज हाइयर देन, बिल्कुल सही है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज हाइयर देन ऑर्डिनरी, ये भी सही है। इट प्रोड्यूस कोरोजन, ये भी सही है। तो ये जो इसका ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर, कि ये हैवी वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड? तो इन चारों में से किस प्रोसेस के अंदर जो है वो एनर्जी रिलीज होती है? देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है,
जिससे जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इंजेशन क्या होता है, खाने को अपने माउथ के थ्रू हम बॉडी के अंदर डालते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत से जो खाना जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है कि जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है उससे हम एनर्जी बनाते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इसको आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनेगी। और वो किस फॉर्म में बनती है ये भी आपको ध्यान रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनिमल लिविंग ऑन द ट्री ट्रंक आर नोन एज, देखिए कि ना जो पेड़ के ऊपर वृक्ष पे रहने वाले जो हैं, जो जानवर हैं, जीव हैं, वो कौन क्या कहलाते हैं, तो वो होते हैं एर्बोरियल, वृक्षधारी जीव कहलाते हैं एर्बोरियल। तो पेड़ पे रहने वाले होते हैं, जैसे कि आप भालू को देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह से वोलेंट होते हैं, बेसिकली जो हमारे बर्ड्स होते हैं उड़ने वाले। एम्फीबियन जो होते हैं वो लैंड पे प्लस वाटर में दोनों में रहते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, जो हमारे फिशिज हैं, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एर्बोरियल, वो एनिमल्स जो पेड़ के ऊपर रहते हैं। व्हाट हैपन टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा अगर उसको जो है रॉन्ग टाइप, जो उसका जो ब्लड ग्रुप है उससे डिफरेंट ब्लड ग्रुप अगर उसको जो है दे दिया जाए तो क्या होगा। तो एक तरह से जो है, देखिए उसकी डेथ होने का चांस तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शंस आप देखिए, ऑल आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आएगा सॉरी, तो वो जो है सभी जो आर्टरी हैं वो जो है संकुचित हो जाएंगी। ऑल आर्टरीज आर डायलेट्स, आर बी सी एगुनेट, स्प्लिन एंड लिम्फ नोड्स डिट्रॉइट। तो बेसिकली आप इसका जो हम फिनोमिना मैं आपको बताता हूँ, देखिए किसी का भी अगर टाइप ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन जो होगा वो एंटीजन बी होगा, ठीक है। वो क्यों होगा, ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े ना, मिक्स ना हो, अटैच ना हो, ठीक है, उन गांठ ना बनाए, थक्के ना बनाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट रहता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर जो है, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप बी टाइप का है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए टाइप का होगा, अलग अलग रहेंगे। देखिए जैसे टाइप ए ब्लड ग्रुप और ये टाइप बी एंटीबॉडी इन टाइप ए ब्लड, ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए टाइप का है उसको ब्लड ग्रुप ए ही दिया जाएगा, क्योंकि जो एंटी बॉडी है बी, तो ये एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, जुड़ेंगे नहीं इसके साथ, जिसके कारण अगुनेशन नहीं होगा, मतलब रक्त का जो थक्का जमता है वो नहीं होगा। लेकिन अगर जो है किसी को डिफरेंट टाइप ए ब्लड ग्रुप जो है डोनर देने वाला जो है, और वो टाइप बी ब्लड ग्रुप वाले रेसिपेंट को दे देगा, तो टाइप ए के अंदर एंटीजन क्या है, बी, और टाइप बी के अंदर क्या है, ए। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे और क्या हो जाएगा, अगुनेशन, रक्त का थक्का जो है वो जमेगा ही जमेगा। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। तो इसी के साथ जो है ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। फर्स्ट क्लास जो थी आपकी सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज की, ये कंप्लीट रहेगी। हम हर क्लास में 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो है आपके कॉन्सेप्ट टॉपिक जो है वो मैं क्लियर कराता चलूंगा आपको। आप बस जुड़ जाइए और कंटिन्यू सभी क्लासेस आप देखिए। आप खुद अपने एग्जाम के स्कोर से डिफरेंस महसूस करेंगे कि कितनी इफेक्टिव जो है ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। कीप स्माइलिंग।